अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। इलेक्शन करीब आ चुके हैं और सियासी जमातें जो हैं वो भी मुतहरिक हो चुकी हैं। जहां तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है, मुख्तलिफ़ मुकदमात में वो गिरफ़्तार हैं और नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी बना दिए गए हैं। और इस वक्त जनूबी पंजाब से जो सीनियर सहाफ़ी हैं जमशेद रिजवानी साहब, वो उनसे बात कर लेते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं कि जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ की ज़्यादा ताकत है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या किसी और सियासी जमात की वहाँ पर सूरत हाल है। रिजवानी साहब, ये जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है, आवाम क्या सोच रहे हैं? जनूबी पंजाब में तो वैसे PTI ने ये वादा किया था कि वो अलग सूबा बनाया जाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है वो सूबा बना तो नहीं और ना ही जो उसकी तरफ अमली तौर पर पेशरफ नज़र आई। बाजा साहब सेक्रेटेरिएट बना, सब सेक्रेटेरिएट बना, वो भी 2 जगहों पे बना, एक बहालपुर में एक मुल्तान में। वहाँ भी 8 सेक्रेटरीज बिठाए गए, लेकिन अमलन वो सेक्रेटरी भी गैर फाल रहा। कुछ सेक्रेटरीज तैनात हुए, लेकिन अमलन उसका जो आम आदमी को वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी रह गया कि वादा, वो जिन लोगों ने वादा किया था वो इस वक्त मुस्लिम लीग नमाज़ ज्वाइन कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, और कुछ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, PTI के साथ खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा जो PTI ने जो वादा किया था जनूबी पंजाब के हवाले से, वो इस दफ़ा अगर PTI उसे लेके आगे बढ़ती है तो उसे कैश करा पाएगी। और आम बात यह है कि PTI की जनूबी पंजाब में इस वक्त जो क़यादत है वो शाहमूद कुरैशी साहब, आपको पता है कि ख़ुद जेल में हैं, और मुझे ये नहीं लगता कि शाहमूद साहब शायद इलेक्शंस में हिस्सा ले पाएँ। तो ज़ाहिर है उनकी बेटी महर बानो और ज़ैन कुरैशी ही इलेक्शन में उम्मीदवार हो सकते हैं उनकी तरफ से। तो जो बड़े नाम हैं अभी वो जनूबी पंजाब में PTI को शायद मैसर ना हो। बाकी जो रह गया कि जी मुस्लिम लीग नवाज़, जो लोग PTI में पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में शामिल हो रहे थे, जौक दर जौक कहना चाहिए, साबिक अरकान असेंबली या उस वक्त के तैयारे भर के आ रहे थे। हाँ, वो तो इलेक्शन के बाद आए, उससे पहले भी वो इस दफ़ा पहले उन्होंने छोड़ा है और अब वो मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन कर रहे हैं। सिनेरियो वही है 2018 वाला, सिर्फ पार्टी बदल गई है उन लोगों के लिए भी और वहाँ हालात भी। तो जनूबी पंजाब जो कुछ सोच रहा है, यहाँ पे आपको पता है कुछ सीट्स ऐसी हैं जहाँ इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ हल्के ऐसे यकीनन PTI का वोट बैंक है, लेकिन हर हल्के की डायनामिक्स अलग हैं। कम से कम आधे हल्के ऐसे हैं जहाँ पे पर्सनैलिटी वोट होगा, जोड़ तोड़ का वोट होगा, धड़ेबंदी का वोट होगा। जो वो अगर मैनेज हो गया तो वहाँ पार्टीज़ की ज़्यादा निस्बत कैंडिडेट देखा जाएगा और कैंडिडेट जीतेगा वो जिस भी पार्टी में हुआ। तो अभी अगर आप ये देखेंगे जनूबी पंजाब, अभी ये कहना चाहिए कि PTI का या मुस्लिम नवाज़ का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो अभी इस समय तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि लग ये रहा है कि इस दफ़ा मुस्लिम नवाज़ अपनी जो साबका सियासी जो कुव्वत थी और इंतखाबी जो ताकत थी, वो कुछ ना कुछ गेन कर जाएगी इस दफ़ा। रिजवानी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी ये वादा किया था कि आपके लिए अलग सूबा बनाया जाएगा, और इसी बुनियाद को लेकर, इसी नारे को लेकर PTI भी आई थी और उसने थोड़ा सा काम भी किया। तो कैसे लोग उनके ऊपर अब ट्रस्ट करेंगे कि जो अब पहले नहीं काम कर सके? दूसरा ये भी बता दें कि आपने वो मेहरबानों का और ज़ैन कुरैशी का जिक्र किया, तो इसके अलावा भी कोई उनके ख़ानदान से कोई लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, इस जनूबी पंजाब के जो सदर बने हैं ना PTI के, वो शाहमूद कुरैशी साहब के करीबी अजीज़ा मोइन रियाज़ कुरैशी, वो इस वक्त जनूबी पंजाब के PTI के सदर हैं, और उनके एक भांजे हैं मियाँ चन्नू से पीर ज़हूर कुरैशी, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो लेंगे, पहले भी PTI में थे। तो ये तो हो गया नाम के जी वो इलेक्शन में यकीनन ये दोनों उम्मीदवार तो हैं, उन 2 जो मखदूम साहब के बेटे और बेटियाँ उनके अलावा भी। तो असल बात फिर वही वापस आते हैं कि जी कौन बड़े नाम जो हैं आप इस इलाके में देखें तो गिलानी साहब, यस, उनकी फैमिली के कम से कम 3 लोग इलेक्शन में हैं। मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब के कम से कम 4 लोग इलेक्शन में होंगे, करीबी फैमिली के भी और ओवरऑल ख़ानदान के भी कम से कम 4 लोग इलेक्शन में होंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अवैस लगारी साहब के जनूबी पंजाब में मुस्लिम नवाज़ की तरफ से कम से कम 2 से 3 लोग जो अपने करीबी रिश्तेदार होंगे, उनके भाई या बेटे, वो भी इलेक्शन में होंगे। तो यूँ आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उम्मीदवार हैं और ख़ानदानी तौर पे कैंडिडेचर उनका स्ट्रॉन्ग भी है और वो कैंडिडेचर रखते भी हैं, तो वो भी मैदान में होंगे। ख़ानदानी जो सियासत है वो पार्टी के अंदर भी नुमायाँ हैं। अवाम क्या सोचते हैं? जनूबी पंजाब के लोग, आम लोग क्या सोचते हैं?
आप चूँकि वहाँ पे रहते हैं, कवरेज भी करते हैं, तो आपको ज़्यादा उनका ये होगा अंदाज़ा कि वो उनकी राय क्या है। ये देखिए 30% जो पंजाब का जो वोटर है ना, वो जीतने वाले के साथ जाता है। किसकी हुकूमत बन रही होती है वो देख रहा होता है, उसको नज़र आ रहा होता है, और वही उस इलाके में जो इलेक्शन हो रहा होता है उस पार्टी की स्ट्रेंथ होता है कि उसकी जो वेव है वो कैसे डेवलप हुई है। इस दफ़ा पहली दफ़ा पीटीआई ने उसको थोड़ा सा हिलाया ज़रूर है, लेकिन फिर भी लोग ये देखते हैं कि यार कैंडिडेट कौन। यकीनन पीटीआई के जो लोग होंगे वो पीटीआई के लोग, अगर उम्मीदवार उनका वोट बैंक होगा, लेकिन अगर उनका उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पीटीआई के वोटर उस तरफ नहीं जाएगा। वो वोट जो वेविंग वोट होगा वो जीतने वाले उम्मीदवार की तरफ जाएगा। वो चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ का जीत रहा होगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीत रहा होगा, उस तरफ जाएंगे। हुकूमत किसकी बन रही है, जुनूबी पंजाब में ये इंप्रेशन बहुत काम करता है और वो इस दफ़ा भी काम करेगा। थैंक यू रिजवानी साहब। रिजवानी साहब का ये व्यू है कि 30% जो जनूबी पंजाब के लोग हैं वो इस बात को देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, उसके साथ जाते हैं, और वही अहम किरदार अदा करता है 30% वोटर किसी भी जमात को जितवाने में।